हाँ तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा क्या है, मैथ्स पढ़ा हुई क्लास चल रही है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। और एक नई क्लास लेके आ गए हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आ गए हम, ठीक है। जो हमारे पुराने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सीटेट टीबीटेट सब एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक बार, ठीक है। तो जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है या फिर मैथ्स में कमजोर है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं हम। भाई जीरो क्या होता है, वन होता है, वहां से भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आने हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से क्लास लेके आ गए हैं। तो आज की पहली क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2/3 में कितने 1/6 है। तो कितने की बात चल रही है, अगर का होता, यहाँ पर का होता कि 2/3 का 1/6, 2/3 का 1/6, अगर का बोलते तो का के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। बट यहाँ पर बात हो रही है कितने, बात किसी हो रही है कितने, कितने कितने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, कितने के लिए करेंगे, भाग। क्या करेंगे, भाग, ठीक है। वो आपसे बोल रहे हैं कि 2/3 में कितने 1/6 है। अब कितने का मतलब क्या होता है, भाग। कितने का मतलब क्या होता है, भाग। तो हमें कुछ नहीं करना, 2/3 में भाग करना है किसका, 1/6 का। उनने बोला है 2/3 में कितने 1/6 है, तो 2/3 में 1/6 का क्या कर दो, भाग। अब जो संख्या भाग में होती है उसको ऊपर हम गुणा में ले जाते हैं तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या भाग से ऊपर गुणा में जाएगी तो संख्या पलट जाएगी। 1/6 है तो क्या बन जाएगा, 6/1। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 ना। हाउ मेनी 1/6 आ रहे हैं, 2/3 दोनों में है। इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक बार फिर समझ लो भाई, ऐसे मान लो आपसे बोलते कि भाई 100 में कितने 50 हैं, तो आप बोल देते जैसा 100 में 50 कितने होते हैं। भाई आपने कभी 50 से 100 के खुले कराए या नहीं कराए छुट्टे, तो 50 से कितने होते हैं, 2 होते हैं, 50 की नहीं होते। तो ऐसे आपसे पूछ रहे हैं 100 में 50 कितने हैं, तो भाई कितने हैं, भाई ऐसे देखो 100 में कितने हैं 50 में, तो आप वैसे तो बता दोगे, मौखिक बता दोगे भाई कि 2 है। बट आप बताओ, मैंने भी क्या बताया कि कितने का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो 50 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। आपने तो बता भी दिया कि 100 में क्या होता है, 2 50 होते हैं। तो सेम क्वेश्चन में भाई क्या दिक्कत है, सेम कहानी वही है कि 2/3 में कितने 1/6 है, तो 2/3 में 1/6 का भाग देना है, बस। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो सीटेट लिखा हुआ लेवल 1 में, 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां 11 सैकड़े, यानी कि 11 यूनिट्स 11 टेंस 11 हंड्रेड्स आर इक्वल। अब इसको भाई सॉल्व करना है, तो 11 इकाई, 11 इकाई मतलब 11 लिख दिया भाई। इकाई में क्या होता है, कुछ नहीं, इकाई क्या होता है, इसमें जीरो नहीं लगता है, ठीक है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इकाई में बोले तो उसको जो बोला है उसी को लिखना है इकाई में। दहाई में क्या करते हैं, जो बोलते हैं उसमें 1 जीरो लगा देते हैं। सैकड़ा बोले तो सैकड़ा में क्या, जो संख्या बोल रहे हैं उसमें 2 जीरो लगा देंगे। हजार में जो बोले उसमें 3 जीरो लगा देंगे। ऐसे मैंने बोला कि 2 इकाई तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे। मैंने कहा 2 दहाई तो 2 और दहाई के लिए क्या लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे। 2 सैकड़ा तो 2 और सैकड़ा क्या करते हैं, सैकड़ा के लिए 2 जीरो लगा देंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इकाई बोले तो इकाई में वही अंक लिखना होता है, दहाई बोले तो दहाई में 1 जीरो लगा देंगे, सैकड़ा में 2 जीरो, हजार बोले तो 3 जीरो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 11 इकाई मतलब सिर्फ 11 को लिखेंगे, ठीक है। 11 दहाई तो क्या करेंगे, 11 दहाई मतलब 11 में क्या लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे। और 11 सैकड़े मतलब फिर क्या होगा, इसमें इसमें क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। आप ऐसे सॉल्व कर लो तो 1 की 1, 1/1 2, 1/1 2 और ये 1 कितना आ गया, 12 21। तो यहाँ पर एक काम करना, ऑप्शन को काट देना ना, ये ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 2 1, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, 1 2 1। बहुत सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अगला। 1 2 3 प्लस प्लस दिया हुआ, प्लस प्लस 10, ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 और -50 का हमको मान बताना है। तो देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। पहला तो ये कि 1 से लेके 10 तक आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक संख्या का योग कितना होता है, 55। ये तो आप लोग याद कर लो तो अच्छा है, वैसे वैसे याद हो भी जाता है कि 1 से लेके 10 तक संख्या का योग कितना होता है, 55 होता है, यानी 55 होता है। तो भाई इसको हमने लिख दिया कितना, 55, ठीक है। और माइनस कितना है, 50, तो भाई कितना आ गया, 5। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, वो सिस्टमेटिक। ये तो यही शॉर्ट ट्रिक हो गई कि भाई अगर आप लोगों को 1 से लेके 10 तक का योग पता हो तो। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो कि यहाँ पर जब n प्राकृत संख्या दी गई हो कितने 10 तक, तो फॉर्मूला हमारा होता है n प्राकृत संख्या का योग n+1 अपॉन 2, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। तो n संख्या पर n यहाँ पर कितना है 10 संख्या है, तो यहाँ पर रख दो n की वैल्यू 10 और 10 + 1 बटे में 2 और माइनस तो हमारा 50 चल ही रहा है। ठीक है, इसको तो बात की बात है ना, ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 10 तक हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 10, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 और 10 और 1 कितने होते हैं 11 और माइनस के 50, 11 पंजे 55, तो 55 माइनस के 50 कितने आ गए 5। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तो आप सबको आता है भाई कि अब संख्या छोटी है तो आप जोड़ ही लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर छोटी संख्या हो या बड़ी, बड़ी में तो आपको दिक्कत जाएगी ना, या तो आप जोड़ भी लोगे, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बात समझ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट, चलो यहां लिख लेते हैं अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा कठिन, बट है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा जगह खाली कर लेते हैं। चलिए तो यहां पर देखो क्या करना है, बढ़ते हैं आगे। 248 लिखा है उसको लिखा रहने दो। इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो ये अंडर रूट में कितना है 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अगर आपको नहीं पता है भाई तो वर्गमूल आप लोग याद कर लो, कम से ज्यादा नहीं 20 तक तो कर ही लो भाई। ठीक है, वैसे 30 तक होना चाहिए, पर 30 तक नहीं है तो 20 तक तो कम से कम होना ही चाहिए अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो भाई 12 यहाँ पर लिख दिया हमने और वर्गमूल को हटा दिया। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 52 और 12 कितने हो गए 64, कितने हो गए 64। तो ये अंडर रूट लगा है, एक अंडर रूट हट गया लेकिन दूसरा अंडर रूट इस पे लगा हुआ है, तो 12 और 52 कितने हो गए 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो मैंने बोला आप लोगों से 20 तक आप लोग याद कर लो। 64 का होता है वर्गमूल 8, तो भाई 64 को वर्गमूल से बाहर निकाला और कितना लिख दिया हमने 8। यहाँ पर किसको निकाला था 144 को बाहर, तो 12, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 64, 64 को बाहर निकाला तो कितना आ गया 8। अब 248 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 256, कितना आ गया 256। अब 256 का वर्गमूल क्या होता है बताइए भाई, तो क्या होता है 16। फिर मैंने आपसे बोला कि भी आप लोग याद कर लो क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में करना है। तो ठीक है, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पढ़ाई गई है, लेकिन जो कंप्लीट स्क्वायर है जो पूर्ण वर्ग है उनको तो आप लोग याद कर लो 20 तक, तो ज्यादा नहीं तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस सीधे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से और लाइक करिए सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सिंपल। √7 प्लस √6, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, √7 माइनस √6 और प्लस कितना है 200, इसका मान निकालना है। अब ऐसे देखते ही हो जाता है भाई ये, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले अगर याद हो तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो आपने अगर कुछ दिख रहा हो a प्लस बी और a माइनस बी, ए हम किसको पढ़ रहे हैं √7 को और b पढ़ रहे हैं हम √6 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा, ये a है इसको हमने a पढ़ा और ये b है √6 इसको हमने b पढ़ा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 200 लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। एक फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा तो मैं लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये गुणा में है तो आगे पीछे हो सकते हैं, पहले प्लस माइनस या माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है,
अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आप सबको पता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। क्यों हटता है चलो मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। देखो रूट का मतलब होता है घात 1/2 और घात 2 पहले से लगी हुई है इसमें, तो 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बचता है सर, है ना, स्क्वायर से रूट हट जाता है, मतलब ऐसा कह देते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर से रूट का मतलब ही 1/2 होता है। रूट मतलब होता है घात 1/2 और घात 2 पहले से लगी हुई है, तो 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बचता है, घात 1 बचती है। एक घात मतलब 7 का 7 बचता है। सेम यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। आप लोग इसे याद कर लो कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या, रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। कितने आराम आराम से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 - 6 कितना होता है, ये तो पता होगा, 1 होता है, और प्लस कितना है 200, और 200 और 1 कितना हो जाएगा, 201। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए। क्लियर है भाई, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल ली, आराम से कर लोगे। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताइए आप लोग। बिल्कुल अगर जोड़ना भी नहीं आ रहा तो वो भी आप लोगों को सिखाएंगे हम, जोड़ना भी सिखाएंगे। मैंने क्या बोला, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, बिल्कुल 10 साल से पढ़ाई नहीं करी, 5 साल से नहीं करी, अब मन कर रहा है भाई पढ़ने का, कि अब हमें टीचर बनना है भाई, आपने ठान लिया कि हमको तो टीचर बनना है भाई, तो हम टीचर बना के रहेंगे। आप बस थोड़ा सा ठान लो कि बनना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भैया आप लोगों का सेम पहले वाला जैसा क्वेश्चन है जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि कितने होते हैं ना, ये वाला 3 सही 1/3, यानी कि 3 कंप्लीट है, 1/3 में कितने 1/6 हाउ मैनी 1/6 आर एंड 3 1/3, ठीक है। इसमें आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिए, इसका आंसर हम आप लोग अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बिल्कुल जीरो से उठाया है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, कमेंट करिए और सब लोगों को शेयर करिए। तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।